नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि हमारे बॉर्डर से निकल के आ रही है, हमारे एलएसी से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा बॉर्डर चाइना से लगता है। देखिए, सबसे पहले तो चाइना जो अपनी हरकतें करता रहता है ना, हर समय पे आने वाले 1 महीने 2 महीने में वो कुछ ना कुछ नया करता है, एलएसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है। कभी उसके सोल्जर्स इस पार आ जाते हैं एलएसी के, तो कभी वो कहीं पे कोई नया गांव बनाने लगते हैं, तो कभी कहीं पे जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है या काम चल रहा होता है बॉर्डर पे, उसको रुकवाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में जो 9 दिसंबर की ये खबर है, 9 दिसंबर को भारत और चाइना के जो बॉर्डर्स पे जो ट्रूप्स मौजूद थे उनके बीच में फेस ऑफ हुआ है, यानी कि झड़प हुई है। इसमें कुछ सोल्जर्स के, हमारे भी कुछ सोल्जर्स के और उनके भी कुछ सोल्जर्स के घायल होने की खबर है। पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितने सोल्जर्स घायल हैं। खबर यह है कि उन कुछ सोल्जर्स की हड्डी पसली टूटी है, यानी कि हाथ पैर टूटे हैं और उन्हें गुवाहाटी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्या है खबर, कहाँ पे ये पूरी की पूरी झड़प हुई है, उसके बारे में चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने ये पूरी की पूरी जानकारी दी है। हाँ, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कितने लोगों को पूरी की पूरी चोट लगी है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये बताया गया है कि उन्हें गुवाहाटी का हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। जब ये पूरी की पूरी झड़प हुई है, उस समय पे पीएलए यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसके 600 सैनिक उस वहां पे मौजूद थे। जिस इलाके में ये पूरी की पूरी वारदात हुई है वो है तवांग का इलाका। तवांग के इलाके में ये पूरा का पूरा झड़प हुई है। तवांग ये जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमारा मैप है, इंडिया का मैप। हमारी जो एलएसी है ना, वो एलएसी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट, और फिर ये सिक्किम का थोड़ा सा इलाका और ये अरुणाचल का इलाका। इस पूरे के पूरे इलाके को कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर, ये है मिडिल सेक्टर, और ये ऊपर का जो जम्मू कश्मीर से लगता है। ओके, तो ये पूरी जो झड़प हुई है वो ईस्टर्न सेक्टर में हुई है। ईस्टर्न सेक्टर यानी कि सिक्किम में नहीं हुई है बल्कि अरुणाचल वाले एरिया में हुई है। थोड़ा सा और मैप को क्लोज से देखते हैं। ये देखिए, ये तो सेंट्रल वाला सेक्टर हो गया, ये सिक्किम का एरिया और अरुणाचल का एरिया, ये एरिया हो गया ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में ही आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये पिछले बहुत महीनों से सेंसिटिव बना हुआ है। आने वाले समय में कभी भी बीच में यहाँ पे जो चाइनीज आर्मी है वो इंटर करने की कोशिश करती है और फेस ऑफ हो ही जाता है, क्योंकि हमारे भी सोल्जर्स वहां पे मौजूद हैं। ये तवांग का इलाका है जहाँ पे इस बार की ये पूरी झड़प हुई है। देखिए, इंडियन इंडियन आर्मी ना, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार झड़प हुई है। गलवान जो इंसिडेंट हुआ था 2020 में, देखिए 15 जून 2020 को ये पूरी की पूरी खबर निकल के आई थी कि हाँ, गलवान में सोल्जर्स के बीच में फेस ऑफ हुआ है जहां हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा, लगभग 40 से 45 सोल्जर्स चाइना के शहीद हुए थे वहां पे। हमारे सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी से वहां पे उनको रोका था और फिर पीछे ढकेल दिया था। उसके बाद 16 बार की बैठकें चली हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और कोई भी एक नतीजा निकल के नहीं आया है बाहर। लेकिन बैठक, दोनों बहुत से दौर की बैठकें चली हैं और लगातार प्रयास जारी है, चल रहा है। लेकिन उसी बीच चाइना अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। देखिए, ये 2020 में जो ये पूरा गलवान इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसने 2021 में फिर से फेस ऑफ हुआ इंडिया और चाइना का। कहाँ पे? यहीं पे जहाँ पे इस बार हुआ है, यांगसे। तवांग में ही एक यांगसे जगह है, वहीं पे जहाँ पे रिवर है, एक यांगसे रिवर के नाम से यांगसे रिवर भी है। उसी रिवर के पास जब पेट्रोलिंग हो रही थी, तो पेट्रोलिंग के समय ही दोनों देश के सैनिक आमने सामने आया और उनके बीच में झड़प हो गई। उसी झड़प में दोनों ही देश के सैनिकों को मारपीट हुई और चोट भी लाई है इस बार। उस बार जब 2021 में, यानी कि 9 अक्टूबर 2021 की यह खबर है, द हिंदू टाइम्स ने लिखा है इसको। देखिए, ये है डेट, 2021 9 अक्टूबर। उस समय पे जब झड़प हुई थी तो उस समय पे किसी भी तरीके के चोट की बात नहीं कही थी। बहुत ही जल्दी इसको मतलब दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे से दूर हो गए थे, बहुत ही जल्दी इसको रिट्रीट कर लिया गया था। लेकिन इस बार की झड़प में बताया जा रहा है कि बहुत से सैनिकों को चोट आई है और बहुत से सैनिकों की हड्डी भी टूट गई है, जो कि काफी दुखद है। लेकिन चाइना की जो हरकत है ना, वो हरकतों से अपने बाज नहीं आ रहा है। आने वाले हर समय में, हर 2 महीने 3 महीने में कुछ न कुछ ऐसा नया करता रहता है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ है। सीमा जो कि अपरिभाषित है, यानी कि हमारी एलएसी जो है ना, वो एलएसी फिक्स नहीं है कि तुम्हारा ये इतना हो गया। एक अनुमानित बॉर्डर है जिसके इस तरफ वहां के सैनिक रहते हैं और उसके इस तरफ हमारे सैनिक रहते हैं, ठीक है। लेकिन
जो चाइना है ना, चाइना हमारी टेरिटरी को भी अपना बताने की कोशिश करता है और बार बार इधर आने का प्रयास करता है। जब से ये गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज हो गए हैं चाइना के द्वारा। हमारे भी सोल्जर्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन चाइना के बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज हुए हैं। वो लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और एलएसी की स्थायी स्थिति को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद देखिए, एक विलेज जो है ना, उनके द्वारा पूरा का पूरा एक विलेज निर्माण किया गया था। यूएस का जो डिपार्टमेंट है, यूएस ने एक रिपोर्ट निकाली थी 9 नवंबर 2021 को, ये खबर छपी है देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में। उसमें उसने बताया था, यूएस ने रिपोर्ट में, कि एलएसी पर जो चाइना है वो विलेज बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक विलेज उसने निर्माण किया है। विलेज अलोंग एलएसी मेंशन्ड इन द पेंटागन रिपोर्ट इन द टेरिटरी कंट्रोल बाय द चाइना। चाइना जो टेरिटरी, मतलब चाइना अपने तरफ जो उसके द्वारा कंट्रोल की जाने वाली टेरिटरी है उसी में बनाया है, लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने पे वो विलेज का निर्माण उसके द्वारा किया गया था। जब ये खबर, इस रिपोर्ट के बारे में चाइना को पता चली तो उसने क्या किया, देखिए उसने उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया जताई और एक तरीके से पेंटागन को धमकी देने की कोशिश की, अमेरिका को धमकी देने की कोशिश की। उसने क्या कहा, देखिए चाइना वॉन्ट, 1 दिसंबर 2022 की खबर है, हाल ही की खबर, चाइना वॉन्ट यूएस नॉट टू इंटरफियर इन इंडिया टाइज, यानी कि इंडिया और चाइना के मैटर में यूएस इंटरफेयर करने की कोशिश न करे। जबकि चाइना अगर अगर इंडिया और यूएसए मिल करके एलएसी पे मिलिट्री ड्रिल करते हैं या फिर युद्धाभ्यास करते हैं, जिसका नाम भी युद्धाभ्यास ही था, तो उसको उसमें मिर्ची लग जाती है। लेकिन अगर अमेरिका कोई रिपोर्ट निकाल रहा है, उनकी सच्चाई के बारे में बता रहा है, तो इनको फिर से मिर्ची लग जाती है। देखिए इसको हर चीज में दिक्कत है। चाइना अगर जो खुद करना चाहता है, उसकी अपनी विस्तारवादी नीति लेके चलता है, तो हमेशा कोशिश करता रहता है कि दूसरे देश में अपना जो बॉर्डर्स है उसको धीरे धीरे करके एस्केलेट करता रहे। क्योंकि हमारा ही बॉर्डर चाइना से लगता है, इसलिए हमें ही उसको फेस करना पड़ता है हर बार। उसके बाद देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से इनका वहां पे भंडारण सुविधाएं और काफी तेजी से गश्त भी बहुत ज्यादा तेजी से बड़े पैमाने पर इंक्रीज कर दी गई है। हमारे तरफ से बहुत ही ज्यादा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब के पिछले 3 से 4 वर्षों में, जब से ये 2014 के बाद मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है, तो उसने बॉर्डर्स के एरियाज में, खासकर एलएसी के एरिया में बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम चालू किया है। चाहे वो पुल हो या फिर सुरंग हो या फिर घरों के निर्माण की बात हो या फिर रोड की बात हो, हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, वो काफी तेजी से काम कर रहा है। पूरे कोविड के समय में भी उसने बहुत तेजी से काम किया है और बॉर्डर्स का निर्माण किया है। अब हालांकि स्थिति यह है कि हमारे जो सैनिक हैं वो काफी तेजी से बॉर्डर्स तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर दिया गया है। और उसी को देखते हुए चाइना जो है, चाइना परेशान है, क्योंकि हमारी तरफ से जो काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से उसे असुविधा हो रही है अपने जो विस्तारवादी नीति है उसको फॉलो करने में, विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में। हमारा जो 3 सेक्टर के बारे में जिसमें हमने बात की, ये है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ये है हमारा मिडिल सेक्टर और ये है हमारा ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल और सिक्किम आते हैं। वहीं पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया मिडिल सेक्टर में आता है, जो कि 625 किलोमीटर का है। 2150 किलोमीटर का वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, जो कि ये जम्मू वाला इलाका है ऊपर का। यहीं पे अरुणाचल प्रदेश वाले की बात करें और सिक्किम वाले की बात करें, तो ये 1140 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री है। तो ये इतना पूरा का पूरा जो बाउंड्री है वो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। ये हमारी मजबूरी है, हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन चाइना कभी भी आए हर समय पे प्रयास करता रहता है वो एलएसी को डिस्टर्ब करने का। तो कोई भी कितना प्रयास करेगा, आने वाले समय में मुझे लगता है कि चाइना का इलाज अब युद्ध से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है, अब ये चाइना को एक बार बताना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।